वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करने जा रहे हैं जी, नवाज शरीफ ने पीआईए को पंजाब हुकूमत की जानिब से ख़रीदने की बात की। आप सब ने देखा, हम सब ने देखा, लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद ये हुआ कि मरियम औरंगज़ेब जो कि सीनियर वज़ीर पंजाब हैं, उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी हसनैन, और कहा जी कि खैबर पख्तूनख्वा के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ने वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम पीआईए की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हम तैयार हैं। और साथ ही खत में ये भी कहा कि हम निजी कंपनी के 10 अरब रुपए की बोली से ज़्यादा कीमत पर पीआईए को खरीद लेंगे। बिल्कुल, इसी तमाम तर मामले में बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर फरीदुल्लाह साहब मौजूद हैं। फरीद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और तमाम तर चीज़ों की जो इन्होंने बोली लगाने के लिए राब्ता किया है, ख़त लिखा है, क्या एक्चुअल में भी वर्किंग हो रही है केपी गवर्नमेंट की तरफ से पीआईए को खरीदने की? शुक्रिया। दो बातें हैं। एक तो ये है कि कोई भी सरकारी इदारा जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, तो मेरे नजदीक रूल्स के मुताबिक सरकारी इदारा किसी और सरकारी इदारा या हुकूमती इदारे को खरीद नहीं सकता, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि पीआईए इस वक्त 70 अरब रुपए सालाना खसारे में है। जो भी ये खरीदेगा पहले उसकी पेमेंट करेगा, और वो जो बकायाजात है या खसारा है वो पूरा करेगा। तो ये मेरे ख्याल में 200 अरब से ज्यादा की इसकी कीमत अदा करनी होगी। और तीसरी बड़ी बात यह है पुख्तनख्वा हुकूमत की कि इन्होंने कहा है कि हम खरीदेंगे, तो जहां इनके जिम्मे 700 अरब रुपए इस वक्त तक 700 अरब रुपए जो कर्जदार है वो है, तो किस तरह मुमकिन होगा कि ये एक वो है ना पंजाब हुकूमत के लिए मुमकिन है और ना, क्योंकि वही इदारा प्राइवेट है, चूंकि ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन है। अच्छा फरीद साहब, मुझे एक थोड़ा सा बताइएगा, 18वीं तरमीम के बाद अब देखिए ना, सूबे इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंटली उनके चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं पे आइन में उनके लिए शायद गुंजाइश हो 18वीं तरमीम के बाद। देखिए, वो इदारा जो मुझे मालूम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज के साथ जो प्राइवेट इदारा, प्राइवेट कंपनी या जो भी है वो रजिस्टर्ड हो, वो इसको खरीद सकता है, वो इस बिड में हिस्सा ले सकता है। लेकिन जहां तक सूबाई हुकूमत और खासकर पुख्तनख्वा हुकूमत का ताल्लुक है, तो आप देखें कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े मंसूबों के ऐलानात किए हैं। जिस तरह के बजट में 2024-25 के बजट में इन्होंने कहा कि 1 लाख जॉब क्रिएट करेंगे और 5000 जो घर हैं वो बनाएंगे। तकरीबन 6 महीने होने वाले हैं और अभी तक उस प्रोजेक्ट में या जो बड़े बड़े ऐलान किए हैं, यहाँ तक कि इनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं है। जो एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट है, आज देखें, आज जो प्राइमरी टीचर है तकरीबन 65,000 से ज्यादा है, वो आज यहाँ पेशावर में एहतजाज कर रहे हैं। उनकी प्रमोशन हुई थी प्रीवियस गवर्नमेंट में, बिल्कुल मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट के मिड में, तो अभी तक उनकी जो प्रमोशन और अपग्रेडेशन का मसला है उस पर ज्यादा से ज्यादा 3-4 अरब का खर्चा। जब ये 3-4 अरब अपने सरकारी मुलाजिमीन को या फिर बेसिक एजुकेशन के टीचर्स को नहीं दे सकते, तो 80 अरब और 90 अरब की जो पीआईए है। फिर दूसरी बड़ी बात ये है कि पीआईए को मेंटेन रखने के लिए भी एक खतीर रकम चाहिए, जो मेरे ख्याल में पुख्तनख्वा हुकूमत की या पंजाब हुकूमत की बस की बात नहीं है। जी अच्छा फरीदुल्ला, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि तकरीबन 70 अरब का जो है वो नुकसान है, और फिर इसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत सी पैसे चाहिए होंगे। जिस तरह से एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और वो कह रहे हैं कि हम हर हद तक जाएंगे, आपको नहीं लगता कि ये ज़िदबाजी है और ज़िदबाजी में बहुत सा नुकसान भी हो सकता है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है जहाँ पर पहले से ही बहुत से तरक्याती मनसूबों की ज़रूरियात हैं। बिल्कुल, ये लफ्जी जंग है, मैं इसे लफ्जी जंग ही कहूँगा पंजाब और पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के माबैन। और दोनों के इसी जंग की वजह से दोनों सूबों के जो आम लोग हैं वो बहुत ज्यादा खासकर जो पख्तूनख्वा के लोग हैं वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। यहाँ पे डेवलपमेंटल काम का नाम निशान ही नहीं है। यहाँ पे जो सरकारी इदारे हैं वो उनके जो बड़े हैं वो मायूसी के शिकार हैं। जो सरकारी ऑफिसर है, ख्वाह वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, अभी सर्दियां आ रही हैं। आप देखिए, मैं एक मिसाल आपको देता हूं कि जो डेंगू से अभी तक कितने सारे लोग मरे हैं और कितने हजारों में जो है मुतासर है, लेकिन न स्प्रे हुआ है बल्कि
जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उसका एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है कि जो उन्होंने दवाइयां मंगवाई थी या जो स्प्रे के लिए वो है, वो 6 करोड़ प्लस का एक बड़ा स्कैंडल आया है। तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप एजुकेशन ठीक नहीं कर सकते हैं, हमारी अजला की जो स्कूल और कॉलेज में जो दहशतगर्दी में तबाह हुई है, अभी तक उसमें से 50% से ज्यादा जो है वो वीरान पड़े हैं। हमारे इब्तदाद में जो जलजला आया था उसमें बालाकोट में, वो इसी तरह वो लोग इसी तरह दर बदर की। तो आप एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ये सिर्फ जिद है एक दूसरे को हमेशा दिखाने के लिए, वक्त गुजारने के लिए, मेरे ख्याल में मेरा ख्याल है आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन फरीद साहब अगर बात इसी तरफ निकल पड़ी है तो मुझे इतना बताइएगा कि जो पीटीआई के साबिक अदवार थे, क्या उसमें भी काम स्लो होते थे, या फिर इस दफा जो धरनों पे बहुत ज्यादा फोकस है इस वजह से फिर गवर्नेंस पे फोकस नहीं कर पा रहे अली अमीन साहब? अगर आप पीटीआई के दोनों अदवार जो हैं उसको देखें तो शुरू में इसी तरह मतलब ऐलानात और बयानात तक महदूद रही, और फिर आखिर में मैं मिसाल दूंगा बीआरटी का, जो बीआरटी परवेज खट्टर की हुकूमत थी, 6-7 महीने रह गए थे और ये मेगा प्रोजेक्ट 28-27 किलोमीटर का बहुत बड़ा, और वो भी शहर और कैंट के दरमियान में ये शुरू किया और दावा किया कि 6 महीने के अंदर अंदर ये, मतलब कॉमन सेंस की बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किस तरह 6 महीने, आज 6 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक जो बीआरटी की वो जो रूट्स मुख्तलिफ रूट्स हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं है। दूसरी बात, मलम जब स्कीम, खैबर बैंक और इसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन्होंने हुकूमत के बिल्कुल आखिर में सिर्फ अवाम की हिमायत हासिल करने के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए इन्होंने किए। तो मेरी नजर में अभी जो लफ्जी जंग है पंजाब के साथ, ये मजीद चलेगा, और जब इनको पता चले कि अब हमने इलेक्शन में जाना है, उसकी तरफ जाना है, तो ये फिर वही प्रोजेक्ट, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। फरीद, साथ ही साथ बस शॉर्टली ये भी बता दें कि अगर अब इसकी निष्कारी नहीं होती तो फिर मुल्क को किस हद तक नुकसान हो सकता है? मैं प्लीज सवाल रिपीट करें फरीदुल्लाह, बस ये बता दें शॉर्टली कि अगर अब निष्कारी नहीं होती तो फिर किस हद तक मुल्क को इसका जो है इफेक्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है? देखिए पीआईए तो ऑलरेडी मुल्क को, मैंने कहा ना, 70 अरब सालाना नुकसान दे रहा है जी। तो कोई न कोई प्राइवेट इदारा ऐसा हो और उसके साथ इस तरह की बातचीत, क्योंकि ये 70 अरब सालाना से बढ़ेगा, क्योंकि इनके स्टाफ और इनकी मेंटेनेंस अब मुश्किल होता जा रहा है। ठीक हो गया फरीदुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फरीदुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निष्कारी के हवाले से बात कर रहे थे। 70 अरब से जायद का जो है नुकसान इस वक्त हो रहा है, आप देखें, और अभी नहीं होती तो मजीद भी होगा। तो खैर जी, ये स्टोरी थी जो कि इससे पहले बातें की जाती थी, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी नहीं होता। ब्रेक का कहा जा रहा है, स्टे विद अस।